हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर 2 जिसका नाम ध्रुव है, इस चैप्टर की स्टोरी पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियोस में चैप्टर 1 का जो पोएम था और जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था ए ब्यूटीफुल डे, उसकी पोएम की मतलब एक्सप्लेनेशन दिया था और उसकी एक्सरसाइज दिया था। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने घर पे स्टोरी पोएम को अच्छे से पढ़ा होगा और जो है उसकी एक्सरसाइज को कॉपी में कर लिया होगा। मेरे बच्चों, आज हम लोग चैप्टर 2 जिसका नाम ध्रुव है, ठीक है, इस चैप्टर को 2-3 वीडियोस में कवर करेंगे और इस चैप्टर को मैं क्लास में भी आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है, लेकिन अब मैं आपको वीडियो के माध्यम से इसे एक्सप्लेन करूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर जिसका नाम ध्रुव है। मेरे बच्चों, जो ध्रुव नाम का ये जो चैप्टर है उसकी स्टोरी इस प्रकार है। लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए किंग नेम्ड उत्तानपदा। ही हैड 2 queens, सुनीति एंड सुरुचि। सुनीति द एल्डर queen was a humble and pious lady, but Suruchi was selfish, arrogant and cunning. मेरे बच्चों, कहानी ऐसी है कि लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत बहुत समय पहले, देयर लिव्ड ए किंग, एक राजा हुआ करते थे, नेम्ड, जिनका नाम था उत्तानपदा। यानी आज से बहुत समय पहले एक राजा हुआ करते थे धरती पे, उनका नाम था उत्तानपदा। और वो जो राजा थे, ही हैड 2 queens, उनकी 2 रानियाँ थी, सुनीति एंड सुरुचि, जिनका नाम सुनीति और सुरुचि है। जो सुनीति थी, द एल्डर क्वीन, वो बड़ी रानी थी, वॉज ए हम्बल एंड पायस लेडी, जो बहुत ही नम्र और बहुत ही पायस मतलब पवित्र महिला थी। बट सुरुचि वॉज सेल्फिश, एरोगेंट एंड कनिंग, जबकि जो दूसरी रानी थी, छोटी रानी थी, जिसका नाम सुरुचि था, वो बहुत ही सेल्फिश थी, मतलबी थी, बहुत ही एरोगेंट थी, घमंडी थी और बहुत ही कनिंग मतलब चालाक थी। बिकॉज ऑफ हर ब्यूटी एंड चार्म शी वॉज द फेवरेट ऑफ द किंग, जो कि वो बहुत ही सुंदर थी और उसमें बहुत ही चार्म था, आकर्षण था, इसीलिए शी वॉज द फेवरेट ऑफ द किंग, वो राजा की पसंदीदा थी, राजा की फेवरेट थी। अब आगे देखते हैं। सुनीति हैड ए सन, सुनीति के जो बड़ी रानी थी, उसका एक बेटा था जिसका नाम था ध्रुव। सुरुचि आल्सो हैड ए सन, सुरुचि का भी एक बेटा था, हु वॉज नेम्ड उत्तमा, जिसका नाम उत्तमा था। The cunning Suruchi wanted her son to succeed the king, so she said Suniti, and so she had Suniti and Dhruva banished from the royal palace. क्योंकि राजा जो है वो रानी की सुंदरता, उसके आकर्षण में मोहित था, इसलिए कुनिंग सुरुचि, जो चालाक रानी थी जिसका नाम सुरुचि था, वांटेड हर सन, वो चाहती थी कि उसका बेटा जो है टू द सक्सीड ऑफ किंग, राजा क्या उत्तराधिकारी बने। सो सी हैड सुनीति एंड ध्रुवा बैनिश्ड फ्रॉम द रॉयल पैलेस। बैनिश मतलब निर्वासित कर दिया, निष्कासित कर दिया। इसीलिए उसने क्या किया, वो चाहती थी कि उसका बेटा राजा बने, उत्तराधिकारी बने राजा का, तो उसने क्या किया, जो बड़ी रानी थी, ठीक है, सुनीति, और उसके बेटे ध्रुव को रॉयल पैलेस से यानी राज दरबार से निष्कासित कर दिया, बाहर निकलवा दिया। सुनीति लिव्ड अवे फ्रॉम द पैलेस लाइक ए कॉमनर। सुनीति जो है वो महल के जो दूर एक कॉमनर की तरह रहती थी। द किंग वॉज सो एनमोरेड ऑफ सुरुचि, जो राजा था वो सुरुचि के प्यार में पड़ा हुआ था, डैट ही हैड नॉट इवन केयर टू विजिट दैम, इसीलिए वो एक बार भी रानी अपने बच्चे से मिलने नहीं गया। लिटिल ध्रुव लव्ड हिज मदर वेरी मच, जो छोटा बच्चा था सुनीति का, जिसका नाम ध्रुव था, वो अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। हाउ एवर हिज हार्ट लॉन्गेड फॉर हिज फादर्स लव, परंतु उसका जो दिल था वो अपने पापा के प्यार के लिए, अपने पिताजी के प्यार के लिए तरसता था। विच वर्ड डिनाइड टू हिम, जिन्होंने उसे प्यार देने से मना कर दिया था। ही वॉन्ड्रेड, माई फादर इज़ ए किंग, देन वाई डू माई मदर
एंड आई लिव अवे फ्रॉम द पैलेस। ध्रुव जो था वो हमेशा ये वंडरेट करता रहता था, ये बात सोचता रहता था, उसका मन भटकता रहता था कि मेरे पापा तो राजा हैं, माई फादर इज किंग, देन वाई डू माई मदर, तो मेरी माँ और मैं क्यों अपने महल से दूर रहते हैं। वाई डज माई फादर नॉट कम टू सी मी, मेरे पापा मुझे देखने क्यों नहीं आते, मुझसे मिलने क्यों नहीं आते। अगेन एंड अगेन ही क्वेश्चनड हिज मदर, बार बार अपनी माँ से ये बातें पूछता था। हाउएवर शी हैड नो आंसर, परंतु उसे कोई भी उत्तर जवाब नहीं मिलता था। वन डे ध्रुव विश्ड टू सी हिज फादर, एक दिन क्या हुआ, ध्रुव की बड़ी इच्छा होती है, बड़ा मन होता है कि टू हिज फादर, वो अपने पापा को देखे, और ये बात वो अपनी मम्मी को बताता है। लेकिन बट सुरुचि फॉरबिडन इट, लेकिन सुरुचि जो है उस ध्रुव को जो है मिलने से मना कर देती है, रोक देती है। बट स्टिल ही वेंट टू द पैलेस टू मीट द किंग, लेकिन अपनी माँ के मना करने पर भी वो महल अपने पिताजी से मिलने जाता है। ही वॉज देन जस्ट 5 years old, उस समय वो 5 साल का था। कौन था 5 साल का? ध्रुव, जो राजा उत्तानपदा और रानी सुनीति का बेटा था। अब आगे क्या होता है, जब वो 5 साल का था तो वो अपने पिता से मिलने के लिए महल जाता है। एज ही एंटरेड द स्प्लेंडरली डेकोरेटेड हॉल, और जैसे ही वो बहुत ही स्प्लेंडेडली मतलब बहुत ही शानदार ढंग से, डेकोरेटेड में सजा हुआ, बहुत शानदार ढंग से ढके हुए हॉल में जैसे ही वो एंटर करता है, वो प्रवेश करता है, उत्तम जो उसका छोटा भाई था, द सुरुचि सन, जो सुरुचि का बेटा था, वह सिटिंग ऑन द किंग्स लैप, तो वो देखता है कि जो मेरा छोटा भाई है, मेरी छोटी माँ का बेटा है, सुरुचि का बेटा है, वो राजा की गोद में बैठा हुआ है। एज ही सॉ दिस साइड, और जैसे वो ये सीन देखता है अपने भाई को अपने पिताजी की गोद में बैठे हुए, हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद डिज़ायर टू सिट लाइक उत्तमा ऑन हिज फादर लैप, तो उसका भी बड़ा मन करता है कि वो भी अपने भाई के उत्तम की तरह अपने पापा की गोद पे बैठे। ही रैन टुवर्ड द किंग, वो राजा की तरफ दौड़ता है, सिंह कहते हुए, क्या कहते हुए दौड़ता है? फादर लिफ्ट मी टू, पापा मुझे भी गोद में ले लो, ऑन टू योर लेप, आप अपने गोद में, पिताजी आप मुझे भी भाई की तरह गोद पे बैठा लो, ठीक है। और इस तरह से वो अपने मन की बात राजा को बोलता है। अब आगे क्या होता है स्टोरी में, वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।